हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? मज़े में? चलिए ठीक है, मज़े में है या नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो स्टेट बोर्ड है, या तो आपका सीबीएसई बोर्ड है, गुजरात स्टेट बोर्ड, या तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं। उसके अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। देन उसके प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और यूजेस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ बात शेयर कर देना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये जो वीडियोस है उसको पूरा देखा कीजिए और उसके बाद अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, बराबर है? क्योंकि डीएनएफ ब्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर मुझे भी मालूम है कि ये चीज़ें जो है कुछ हद तक आपको बोर भी करेगी, बट मेक श्योर यही चैप्टर्स जो है वहाँ पर आपको अच्छे से स्कोर भी दिलवा देंगे, क्योंकि कंटेंट काफ़ी कम हो चुका है और वेटेज जो है उस हिसाब से बढ़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बराबर है? और तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में मैं पहले अपने हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाता है, बराबर। उसके बाद हम लोग वापस से डिटेलिंग में जाएंगे कि ये जो है इस तरह से आपको लिखना है और इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज लर्न करनी है और यूजेस भी लर्न करना है। तो चलिए पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए मेरे साथ। प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेप जो हमारे सामने निकल के आता है कि कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला स्टेप जो है बेटा, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे तो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज वे में होगा। तो टाइटल दीजिए कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, यानी कि सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ Na2CrO4। पहले स्टेप में करना क्या है, Na2 देखो यहाँ पर इक्वेशंस लर्न हो जाएंगे ना तो बाकी सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है क्रोमाइट मिनरल या तो क्रोमाइट ओर। अब क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला जो है वो ऐसे लिखा जाता है, जिसको कहते हैं FeCr2O4, इसको कहते हैं क्रोमाइट। क्रोमाइट, बराबर है, ये क्रोमाइट हो गया। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, N2O3। नटू काका को बुलाओ फटाफट। Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन। मैंने इतना लिख लिया, फिर से ध्यान से सुनो। क्रोमाइट जो है, क्रोमाइट को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, Na2CO3 और ऑक्सीजन के साथ, बराबर है। और यहाँ पर हमें याद रखना है 487, बराबर 487, ये आपका लकी नंबर है। अगर ये याद नहीं आएगा तो इक्वेशन बैलेंस होगा ही नहीं। तो पहले सब में बेटा हमें मिलेगा क्या, Na2CrO4, बराबर। अब कई डोबे लोग यहाँ देख रहे हैं, लेकिन ये देखो बेटा टाइटल में क्या लिखा हुआ है, प्रिपरेशन लिखा है ना सोडियम क्रोमेट का, तो बस वही बनाएंगे Na2CrO4, बराबर है। बाकी क्या यहाँ पर बाकी रह जाता है, तो आप देखो कि यहाँ पर एक बनेगा Fe2O3 एंड देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लिख लो, बराबर है। तो ये जो इक्वेशन है उसको याद ही करना है और बाद में इसका डिस्क्रिप्शन तो लिख लेंगे। फिर से बता रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट जो है उसका पहला स्टेप है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है, व्हेन क्रोमाइड मिनरल इज फ्यूज और हीटेड विद N2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन वी ऑब्टेन सोडियम क्रोमेट Fe2O3। यहाँ पर 3 लिखा नहीं है, चलो 3 लिख देते हैं, सॉरी बेटा, यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा Fe2O3 23 प्लस CO2, बराबर। अब देखो यहाँ पर बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो 487 आ जाएगा और सामने आएगा 828, 828। इस तरह से आप इसके स्टोइकियोमेट्री को याद करेंगे, बराबर है, ये चीज़ें आ जाएगी। तो सबसे पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ Na2CrO4। अब जरा इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। चलो पहले मैं आपको तीनों स्टेप बता ही देता हूँ। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, एसिडिफिकेशन ऑफ द सोडियम क्रोमेट। The second equation based on that Na2CrO4, और एसिडिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पर 2H प्लस H2SO4 डाल दो भाई। H2SO4 डालने से हुआ क्या, ये जो सोडियम क्रोमेट है ना, इसको कहते हैं सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट, तो सोडियम क्रोमेट जो है उसका किस में कन्वर्जन हो जाता है, सोडियम क्रोमेट ऊपर चला गया, अरे वापस नीचे आ गया, चलो ठीक है, धीरे 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 इसको नीचे करेंगे। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या मिलेगा, देखो सोडियम क्रोमेट में से बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट। कैसे बनेगा, Na2Cr2O7, तो जिसमें एनायन आपका डाइक्रोमेट आता है और यहाँ पर बाकी बाहर क्या निकल जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2Na प्लस और प्लस H2O, इस तरह से बनेगा। तो ये बना सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग क्या कर लोगे, देखो भाई Na2Cr2O7 तक तो पहुंच गए, हमें क्या चाहिए, सोडियम की जगह के चाहिए, K2Cr2 बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 2 मोल्स ऑफ KCl के साथ रिएक्शन करवा दो, तो ये बना देगा आपको K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस, तो आप देखो यहाँ पर K यहाँ पर पूरा रिप्लेस हो रहा है Na की जगह पर, हो गया। अब Na और Cl बच रहा है यहाँ पर, तो 2 मोल्स ऑफ NaCl। अब ये छोटे बच्चे भी ये 3 इक्वेशन तो लिख के आते हैं, आप भी छोटे ही हो ना, हाँ चलो तो आप भी लिख के आना। अब यहाँ पर क्या करना है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ पर किसका लिया हुआ है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बाकी था, यहाँ से कंटेंट हमारा, तो K2Cr2O7 जो है उसके अंदर आप देखते जाओ, बराबर कंटेंट के लिए बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। सो द ओर इज फाइनली पाउडर मिक्स एंड विथ सोडियम कार्बोनेट एंड क्विक लाइम एंड देन रोस्टेड, दैट इज हीटेड टू रेडनेस इन रबर बटरी फर्नेस विद द फ्री एक्सपोजर टू एयर व्हेन सोडियम क्रोमेट जो है यानी कि येलो इन कलर इज फॉर्म, बराबर है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा था FeCr2O4, लेकिन यहाँ पर दिया है FeO इंटू Cr2O3, बात वही रहेगी Na2CO3, और ये तो हमें क्या मिला, ये सोडियम क्रोमेट, लेकिन कितने प्रोफेशनल तरीके से लिखा हुआ है कि कैसे बनाते हैं। अगर आप अपनी देसी भाषा में भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस इक्वेशन से अगर आपको लिखना आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा प्रोफेशनल टच दिया करो कि येलो इन कलर मिलता है भाई सोडियम क्रोमेट, बराबर है। इट इज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज इवोल, वहां से बुलबुले निकल रहे कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है। और क्विक लाइम कीप्स द मास पोरस, क्विक लाइम का यूज क्यों किया जाता है, क्विक लाइम का क्या फॉर्मूला होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताते चलो, चलो फटाफट लर्न करते चलो। क्विक लाइम क्या करेगा, क्विक लाइम क्यों यूज करते हैं हम लोग, दैट इज इट कीप्स द मास पोरस, यानी कि जो मास लिया हुआ है आपने क्रोमाइट ओर का, उसको होल वाला रखेगा, यानी कि इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और अच्छे से ये ऑक्सीडेशन में जाएगा। तो ये हो रहा है। आफ्टर द रिएक्शन द रोस्टेड मास इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर व्हेन सोडियम क्रोमेट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ वाइट फेरिक ऑक्साइड, Na2Cr4 फेरिक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, डिसॉल्व, ओके डिसॉल्व हो रहा है वाइट फेरिक ऑक्साइड, ओके। तो लेफ्ट बिहाइंड यही बच जाता है Fe2O3। फिर से आफ्टर द रिएक्शन रोस्टेड मास इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर, रोस्टेड मास जो है ना वो पानी के साथ एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटी ऑफ Fe2O3, उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, यानी बेटा फेरिक ऑक्साइड जो इट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बराबर है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। तो टाइटल लिखो फिर से क्या पहली बात तो लिख रहे हो, पहले तो इक्वेशन ही लिखे थे आप लोगों ने, बराबर ना। तो ये रहा आपका नेक्स्ट स्टेप कि द फिल्ट्रेट कंटेनिंग सोडियम क्रोमेट। अब तुमने वो मास तो निकाल लिया Fe2O3 का, आपके पास बचा क्या है Na2Cr4, उसको आप क्या कर रहे हो, एसिडिफाइड कर रहे हो। तो मैंने वहां पर बेटा 2H प्लस लिखा था, यहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, नको बाबा वो लिखोगे तो भी चलेगा। तो सोडियम क्रोमेट जो है उसको कन्वर्ट करना है, देखो AK14 7 याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड 4 है, सामने 7 है, Na2Cr4 सामने Na2Cr2O7, तो डाइक्रोमेट बनाना है हमें, तो हमने एसिड के साथ ट्रीट कर दिया इसको, और लिखा हुआ है कि सोडियम सल्फेट भी मिल रहा है ना इसके साथ Na2SO4, तो सोडियम सल्फेट बिंग लेस सॉल्युबल क्रिस्टलाइज, देखो सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम रहती है, तो उसको डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में हम लोग क्रिस्टल्स बनाकर निकाल रहे हैं। तो ये जो है वो क्रिस्टल्स निकल रहा है, इसको हम लोग रिमूव कर दिया। क्लियर सॉल्यूशन इज देन इवोपरेटेड। अब जो क्लियर सॉल्यूशन तुम्हें दिखाई देता है इसको क्या करो, गर्म करो, बराबर। थोड़ा सा माचिस वाचिस लाओ और उसको जरा जलाओ, जलाओगे तो क्या होगा कि धीरे 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 उसमें से पानी निकलता जाएगा और उसमें से क्रिस्टल्स मिलेंगे हमें सोडियम सल्फेट के, नहीं, बराबर है, सोडियम सल्फेट हो गया। इन आयन पेंट जब आप इसको जलाओगे बेटा, देन यू ऑब्टेन Na2Cr2O7 into 2H2, दैट इज कॉल्ड सोडियम डाइक्रोमेट सेपरेट, सॉरी। तो ये हो गया सेपरेट। कन्वर्जन सोडियम डाइक्रोमेट का करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, दैट इज अवर थर्ड स्टेप। तो ये जो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था ना सोडियम डाइक्रोमेट का, यानी कि Na2Cr2O7 का, बराबर। तो जब हम लोग Na2Cr2O7 की बात करेंगे तो वो सीधा जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बराबर, वो सीधा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, KCl जब आप डालोगे, KCl अब जब डालोगे तो वो सीधा कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर इस स्टेप में लिखा हुआ है when Na2Cr2O7 is
रिएक्शन किसके साथ कर दिया, KCl के साथ, तो K2Cr2O7 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl, ये मैंने लिखा था। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, बराबर है, प्रॉपर्टीज है, उसमें हम लोग अच्छे से, नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रॉपर्टी। बेटा प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या है, कलर एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो रटो कैसा है, ऑरेंज दिख रहा है आपको, बराबर है, क्या ये ब्लैक, ये कलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, K2Cr2O7 की कलर की बात कर रहा हूँ। पेन तो बोले ना ब्लैक दिखे आपको, बराबर। चलो इसको भी हटा देते हैं। K2Cr2O7 जो इसका कलर कैसा है बेटा, ऑरेंज क्रिस्टल, और मेल्ट हो रहा है 669 केल्विन। सॉलिबिलिटी अच्छी से, सॉलिबिलिटी आप पानी में डालोगे तो रसना जैसा लगेगा, लेकिन पीना मत, पीना मत, वरना कुछ ना कुछ हो जाएगा। इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में अच्छे अच्छे डिजोल्व हो जाते हैं जैसे ही हॉट होता है पानी। एक्शन ऑफ हीट, यानी कि जब इसको हीट की एक्शन दोगे, एक्शन क्या है, उसको हीट करो भाई, उसको जैसे ही आप हीट करोगे तो K2Cr2O7 सीधा डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, K2Cr4 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट से सीधा क्रोमेट, along with chromium trioxide and oxygen, एक्शन ऑफ आल्कली। तो ये इक्वेशन पकड़ के रखो, आल्कली यानी बेसिक मीडियम में Cr2O7 जो है कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ऑरेंज में से येलो बन रहा है, डाइक्रोमेट से क्रोमेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज में से कैसा बनना, देखो when alkali is added to orange red solution, dichromate is converted into yellow solution results due to formation of chromate, बराबर है। इसके बाद आगे, तो यहाँ पर इसके बाद जो है आप क्या करोगे, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अगर आप एसिडिक मीडियम में जा रहे हो बेटा, तो CrO4 2 माइनस जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, वापस से Cr2O7 में, यानी कि जो इंटर कन्वर्जन है वो चलता ही रहेगा। अगर आप ऑरेंज यानी डाइक्रोमेट ले रहे हो और उसको अगर आपने पीएच जो है, मान लो कि यहाँ पर पीएच चेंज कर रहे हैं, बेसिक मीडियम या तो एसिडिक मीडियम, तो पहले हो रहा है यहाँ ऑरेंज में से येलो, वापस येलो में से ऑरेंज। सो इंटर कन्वर्जन एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट डाइक्रोमेट सॉल्यूशन are invariably in equilibrium with CrO4 at pH 4 on adding the alkali, यानी कि जब हम लोग राइट हैंड साइड जाएंगे alkali डालेंगे तो क्या होगा, increasing the pH of the solution, the H ions, बराबर, ये जो H plus ions है are used up and according to the law of chemical equilibrium the reaction proceeds in the forward direction प्रोड्यूसिंग येलो क्रोमेट सॉल्यूशन। ये ली चेरियल प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। ऑन द अदर हैंड व्हेन एसिड इज एडेड, तो पीएच वापस डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज पीएच का मतलब क्या, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का इंक्रीज, H प्लस इंक्रीज होगा तो H प्लस जो है इसको वापस से किस में कन्वर्ट करवा देंगे, डाइक्रोमेट आयन पे, बराबर है। इस तरह से ये कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 आपको देगा CrO3 और पोटेशियम बाइसल्फेट, बराबर है बेटा। चलो तो अब आगे बढ़ेंगे। ऑन हीटिंग मिक्सचर, यानी कि इस मिक्सचर को अगर हीट करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ये मैं आपको समझाऊंगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, तो देखो ये पहले इक्वेशन आया कैसे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे तो मैं इस पेज पे ले रहा हूँ इसको और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, आप भी कीजिए साथ में। तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी को अगर एक्सप्लेन करना है बेटा तो हमें जाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन कैसे डेवलप हो रहा है, Cr2O7 2 माइनस, बराबर है, और इसमें से क्या बन रहा था सामने, Cr+3। अब ज़रा ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन की बात क्या है, कि जहाँ पर रिडक्शन होता है वहाँ पर लेफ्ट से राइट जाने पे कुछ हो नहीं रहा है, लेफ्ट से राइट यानी इसमें जाना है। तो Cr2O7 2 माइनस जो है, यानी कि यहाँ पर एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 6 और यहाँ पर है +3। अब एटम बैलेंस करोगे, लेफ्ट हैंड साइड 2 क्रोमियम, राइट हैंड साइड 2 क्रोमियम कर दो, फिर क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे बेटा, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 7H2O कर देंगे, 7 2 हो जाएगा यहाँ पर 14H+। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, आप चेक कर लो, हाँ जी ये बैलेंस हो रहा है।
अभी भी क्या है कि यहाँ पर दो दो क्रोमियम हो गए, तो क्रोमियम के बैलेंसिंग के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होकर 12 और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो ये जो 6 का चेंज है डिक्रीज बाय 6 है, डिक्रीज बाय 6, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर दोगे 6 इलेक्ट्रॉन लिख ही लो। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, ये लो दिस इज बैलेंस, बराबर। ये रेडॉक्स का टेक्निक है। रेडॉक्स अगर आपको आता है तो इट इज़ वेरी इजी टू बैलेंस द इक्वेशन। तो ये हो जाएगा रिडक्शन हाफ इक्वेशन ऑफ Cr2O7 विच इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आता है, और इक्वेशन भी है टेक्सचुअल एक्सरसाइज का 8.15, वो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एक्शन आपको डिस्कस करना है K2Cr2O7 का किस किस के साथ, आयोडाइड आयन यानी कि I- के साथ, दूसरा आयन के साथ Fe+2 सॉल्यूशन का, और H2S के साथ भी है बेटा, H2S के साथ करवा सकते हो, बराबर है। और ये है Sn+2 के साथ भी हो सकता है, बराबर। चलो देखते हैं किस किस के साथ यहाँ पर हम लोग इसको जस्टिस दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखो पहला टाइटल लिखो कि आपको I- के साथ जाना है, तो Cr2O7 2- और प्लस I-, बस इतना हो गया, बहुत हो गया। यहाँ पर सामने Cr+3 ही बनने वाला है, I- में से I2 बनेगा। तो आप यहाँ पर अगर देख रहे हो, यहाँ पर 2 क्रोमियम है 2x, यहाँ पर एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बोला फिर से +6, यहाँ पर आएगा +3। जैसे ये क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा बेटा 6। यहाँ 2 आयोडीन दोनों साइड बैलेंस कर दो, ये बनेगा 0 और ये बनेगा -2। यहाँ पर बेटा ये हो रहा है डिक्रीज बाय 6 और यहाँ पर हो रहा है इंक्रीज बाय 2। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन मेथड से इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 1 से करूँगा, तो नया इक्वेशन निकल के आएगा ये प्लस 6I- और ये हो जाएगा आपका 2Cr+3 एज इट इज, और ये बनेगा 3I2। चलो यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर मैं 7H2O कर रहा हूँ, यहाँ पर 7 2 14 है तो मैं इसको कर रहा हूँ 14H+। आई थिंक इट विल बी बैलेंस। आप देख सकते हो कि इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। इसी तरह से करते चलो। नेक्स्ट इक्वेशन है सेकंड, जिसमें हमें क्या करना है, चलो तो Cr2O7 2- और सामने हमें और वो H2S के साथ है ना, चलो H2S यानी सल्फाइड आयन, और सामने हम लोग कर रहे हैं Cr+3 और सल्फर। इतना आपको लिख कर देना तो भी आपको तो आना चाहिए, क्योंकि आप तो बेटा JEE की अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, फरवरी में एग्ज़ाम भी हैं। एग्ज़ाम आ गई, ओ शिट, अब क्या करोगे, मेहनत करोगे और क्या। यहाँ पर है 12, यहाँ पर क्रोमियम बैलेंस करने पे मुझे मिलेगा 6, सल्फर का -2, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर वापस डिक्रीज बाय 6 और इंक्रीज बाय 2। तो इसको 3 से करेंगे, इसको 1 से करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा, Cr2O7 2- plus 3 mole of H2S, it gives 2 moles of Cr+3, 3 mole of sulfur, 7 ऑक्सीजन 7H2O। अब यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 6 तो है, तो कितने ऐड करेंगे, सिर्फ 8H+। चेक कर लो सब कुछ बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास है Cr2O7 2- जो है वो Sn+2 को ऑक्सीडाइज करके Sn+4 में कन्वर्ट कर रहा है along with Cr+3। अब ये तो दिमाग में बैठ ही चुका है कि ये तो यही रहने वाला है। स्टेनस और स्टेनिंग जो है यहाँ पर क्या है भाई, चलो तो ये 12 और ये है आपका 6, यहाँ पर है +2, यहाँ पर है +4, तो ये डिक्रीज बाय 6 वापस इंक्रीज बाय 2। सेम ही जा रहा है यार, 3 से मल्टीप्लाई करो। Cr2O7 2- plus 3Sn+2, सामने 3Sn+4, 2 moles of Cr+3, वापस यहाँ पर 7H2O, यहाँ पर 14H+।
ये लो हो गया बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन मेरे सामने है, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन है। फोर्स दिया हुआ है यहाँ पर Fe+3, ओके, यानी Fe+2 से Fe+3 में जाना है, तो Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe+2, फेरस से करना है फेरिक, और बाकी जो है 2 मोल्स ऑफ Cr+3। ये 6 का डिफरेंस, ये 1 का डिफरेंस, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, और उसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर डाल दो 7 पानी की बॉटल, और यहाँ पर कर दो 14H+। चलो, आई थिंक इट विल बी बैलेंस। येस, इट विल बी बैलेंस। आपको भी ऐसे ही खुशी होनी चाहिए जब आपका इक्वेशन बैलेंस हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन की बातें थी वो हमने कंप्लीट कर ली। इस इक्वेशन के यूजेस क्या क्या है, तो देखो बेटा, एक मैंने ये किया, अभी सिंपल सा इक्वेशन था कि नहीं, तो ये जो हाफ इक्वेशन था रिडक्शन वाला, इससे क्या हमें समझ में आता है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 करते हैं, तो दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको लेना होता है 49। ओके, तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट furnish 3 atoms of available oxygen as indicated by equation, तो ये इक्वेशन आपके काम की है। नेक्स्ट इक्वेशन जो आप देख रहे हो बेटा, तो यहाँ पर आप देखोगे ये सब स्पेक्टिकल आयंस निकाल दो, तो मैंने इसको बैलेंस किया ना, वही है Cr2O7 जो है बराबर है, वो क्या करवा रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये I माइनस को कन्वर्ट कर रहा है I2 के अंदर, तो वही इक्वेशन है जो हमने किया। इट लिबरेट आयोडीन फ्रॉम Ki, बराबर है। इसको अगर आप ऐसे भी ऐसे करोगे तो रटना पड़ेगा, मैंने जो लिखा है वो करोगे तो समझ के हो जाएगा। इट ऑक्सीडाइज, मैंने जो आपको बोला हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये अनटाइटल पेज में है। इट ऑक्सीडाइज फेरस सॉल्ट्स टू फेरिक, बराबर है। तो यहाँ पर देखो आप Fe+2 में से Fe+3, ये भी मैंने इक्वेशन लिख कर समझाया हुआ है। ऑक्सीडाइजेशन H2S में से सल्फर में, तो H2S में से सामने सल्फर, ये भी कर दिया हमने। इसी तरह से बेटा आप Na2SO3 का कर सकते हो। इट ऑक्सीडाइज सल्फाइड, अच्छा सल्फाइड है, यानी SO3 2 माइनस में से थायोसल्फेट, बराबर है। तो यहाँ पर SO3 2 माइनस में से आप जाओगे सामने ऑक्सीडाइज सल्फाइड टू सल्फेट एंड थायोसल्फेट, ओके, तो सल्फाइड में से सल्फेट जा रहा है, तो ये इक्वेशन भी खुद से आप बैलेंस कर सकते हो। इस तरह के इक्वेशंस जो है और भी आप अपनी टेक्निक से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, बराबर। सारे के सारे इक्वेशंस मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, बराबर है। जो आपकी टेक्स्ट बुक के बेसिस पे हैं उसी को आप कर लो, बराबर बेटा। टेक्स्ट बुक के बेसिस पे इतने ही दिए हुए जो हमने कंप्लीट किए हुए हैं। चलो ठीक है, अब आगे जो कंटेंट है उसमें क्या है वो ज़रा ध्यान से देखो। तो यहाँ पर है बेटा, अब हमारे सामने आ रहा है इसका स्ट्रक्चर बराबर। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है, इट ऑक्सीडाइज इथाइल अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड, यस, तो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन भी है, और एसिडिक एसिड। तो इथेनॉल के ऑक्सीडेशन में अल्कोहल फिनॉल ईथर में मैंने आपको सिखाया था कि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा यहाँ पर, और इथेनॉल हो जाएगा एसिडिक एसिड। टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर यानी जिसने मान लो टल्ली माला हुआ है, और हमें आप मान लो कि कोई ऐसा बंदा है, फनी वे में समझते इसको, कि कोई पार्टी पार्टी करके आ रहा है, एकदम मस्त झूम के आ रहा है, आया सावन झूम के, किसी को ठोक दी, बराबर है, रास्ते पे चलते चलते, और पता चला पुलिस को कि इसने कुछ पिया हुआ है। क्या पिया है, वो पानी पिया हुआ है कि अल्कोहल मालूम नहीं है, तो उसका टेस्ट किया जाता है बेटा। टेस्ट करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। द एबव रीजन हेल्प अस टू डिटेक्ट, बरा कैसे डिटेक्ट करेंगे, वेदर द ड्राइवर हैज कंज्यूम अल्कोहल और नॉट, इज आस्क्ड टू ब्रीथ, तो उसको क्या बोलते हैं, एक बॉटल जो होता है, एक छोटा सा एपरेटस जिसमें ये लोग एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन को लेते हैं और बोलते हैं इसमें आप ब्रीथ करो। ब्रीथ करने से होगा क्या, द ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज इनटू ग्रीन कलर, बराबर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cr2SO4 थ्राइस, बराबर है। तो ऐसा पाया जाता है कि भाई ड्राइवर ड्रंक है। फिर से बता रहा हूँ, ड्रंक पर्सन को एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन को ब्रीथ करने के लिए जैसे बोला जाता है, तो उसका जो कलर है ना ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, बंदे का नहीं सॉल्यूशन का। तो इसको हमें पता चलता है।
क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बराबर है। जैसे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन रिएक्शन विथ क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, when heated when this compound is heated with concentrated hydrochloric acid or with chloride and strong sulfuric acid, reddish brown vapors of chromyl chloride are obtained. A2Cr27 plus 4KCl plus 6H2SO4, it gives CrO2Cl2, बराबर है, जो हमें क्या देगा, रेडिश ब्राउन कलर की वेपर्स। चलो तो ये हमें पता चल जाना चाहिए। फिर है रिएक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्या होगा, when acidified K2Cr27 solution reacts with hydrogen peroxide to give deep blue solution due to formation of compound that is called peroxo compound CrO2 twice। तो ये Cr2O7 था, यहाँ H2O2 के साथ रिएक्शन, बराबर, और बना CrO5 बेसिकली। तो ये एकदम बटरफ्लाई टेस्ट देता है। बटरफ्लाई टेस्ट यानी ये CrO5। तो the blue color fades away gradually due to the decomposition of CrO5 to Cr plus 3 ions and oxygen। The structure of CrO5 is that, जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है बेटा। और उसके बाद इसके यूजेस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यूजेस आप देख लो, यूजेस में क्या क्या है। इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इट इज यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ Fe+2 एंड आयोडाइड आयन। It is not used in volumetric analysis because it is deliquescent। deliquescent आप जो है समझ लो कि एक ऐसा कंपाउंड जो एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, क्रोम टैनिंग में, लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है बेटा। इन प्रिपरेशन ऑफ क्रोम एलम, क्रोम का अगर एलम बनाना है तो ये यूज होगा। आपने पोटाश एलम पढ़ा था, ये क्रोम एलम है। एंड कैलिको प्रिंटिंग एंड डाइंग में भी यूज होता है। फोटोग्राफी में यूज होता है। हार्डनिंग ऑफ जिलेटिन फिल्म में भी यूज होता है। तो ये सारे आपको याद करने हैं इसके यूजेस, बराबर है। और उसके अलावा आपको जो याद करना है वो सिर्फ और सिर्फ इसका एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन एंड क्रोमेट। तो पहला है क्रोमेट का, कुछ नहीं करना है, क्रोमियम बीच में, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले 2 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड वाले 1, खत्म। दूसरा आपको ड्रॉ करना है ऐसे, जहाँ पर एक ऑक्सीजन कॉमन है, बाकी वैसे ही स्ट्रक्चर है जैसा था। क्रोमियम डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक कॉमन, बाकी डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन ये, और ये रहा। तो इस तरह से आपको ये K2Cr27 अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, तो आज हमने सीखा पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। और आपको अगर मजा आया हो बेटा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखिए, बराबर है। और दूसरी बात, इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।